आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मुख्यमंत्री जी ने आज परसों के अपने इंटरव्यू में हमें पूर्ण रूप से अब आश्वस्त कर दिया है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। सर, युवा मुख्यमंत्री हैं श्री धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। सोचो, अपने गले को काट करके अपने खून से उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। और कोई लोग हमारी बलि लेना चाहता है। UKSSC भर्ती घोटाले के बाद जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको एक खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री ने अपने स्पष्ट एक बयान में अब ये कह दिया है कि जो चयनित छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी परीक्षाएं न रद्द की जा रही हैं। जो मेहनती और ईमानदार युवा हैं उनको हम नियुक्ति देने जा रही है सरकार। लेकिन जो लोग घूस लेकर इस पूरे नेक्सस में शामिल थे उन लोगों का सेग्रीगेशन किया जाएगा। यानी कि वो मुद्दा जिसको लेकर चयनित अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से उत्तराखंड की सड़कों पर थे, प्रदेश भर से ये युवा जो कि चयनित हो चुके थे वो यही एक मांग कर रहे थे, उस पर अब मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट बयान दिया है। क्योंकि इससे पहले तक जो मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई चयनित अभ्यर्थियों की, उसमें मुख्यमंत्री ने ओरली आश्वासन दिया था। लेकिन क्या मुख्यमंत्री खुलकर मीडिया में ये बात कह पाएंगे, इस बात का इंतज़ार सभी को था। उस बात को अब मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कहा है और उसके बाद एक खुशी मिली है उन छात्रों को जो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करके अपनी परीक्षा को पास किए थे। अब चूँकि इस समय उत्तराखंड में बहुत कुछ राजनीतिक माइलेज लेने को किया जा रहा है। सड़कों पर जो लोग उतरे हैं उनके कई और मकसद हो सकते हैं। विपक्षी दल कांग्रेस है, वो इस समय हाईकोर्ट में भी है CBI जांच की मांग को लेकर। तमाम जो छत्रप दल हैं वो भी इस समय CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इन सब लड़ाई के बीच में इस बात को लेकर सुकून मनाना चाहिए आज उत्तराखंड के उन लाखों लाख अभिभावकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ये बात साबित होती है कि अगर आप मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा आपके बच्चे दे रहे हैं तो उनका भविष्य खतरे में नहीं है, उन्हें नियुक्ति मिलेगी। इस पूरे प्रकरण में अभी एक नया अपडेट आया है और हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो लगातार इतने दिनों से आपने देखा होगा सड़कों पर थे, इस बात को लेकर बेहद आशंकित थे कि उनका भविष्य क्या होने वाला है, अब जाकर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है। आप बताइए कि लंबी एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे, एक तरफ एक दूसरा गुट है जो सारी भर्तियां निरस्त कर देना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कल एक बयान स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे, जो चयनित हैं हम उन्हें नियुक्ति देंगे। किस रूप में ले रहे हैं आप मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को? सर, सबसे पहली चीज़ तो हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो अभी इस पूरे मामले पे जो निर्णय लिया है ये पूर्ण रूप से सर न्याय संगत है। क्योंकि सर इसमें भ्रष्टाचारी जो थे उनको तो काला पानी की सज़ा दे दें, लेकिन सर इसमें जो एक समुदाय था, एक जो बड़ा ग्रुप था जो अपनी मेहनत से चयनित था, तो मुख्यमंत्री जी ने आज परसों के अपने इंटरव्यू में हमें पूर्ण रूप से अब आश्वस्त कर दिया है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। सर, लेकिन सर इसके साथ साथ कुछ एक और चीज़ भी इसमें हुई है। सर, क्या हुआ है कि जो हमारे विरोध में हैं या फिर जो हमारे विपक्ष में कह सकते हैं, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में सारी भर्तियां जितनी भी हुई हैं 2020, 21, 22 में वो सारी की सारी निरस्त करवाना चाहते हैं। सर, क्या उनका मोटो है, क्यों वो इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं? लेकिन जब परसों मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके का अपना बयान दिया था जिसमें उन्होंने हमें न्याय की बात की थी, जिसमें हमें समर्थन दिया गया था, उसके बाद से एक विशेष वर्ग वो हम पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगा। सर, खास करके मुझ पे भी किया गया और साथ में हमारी जो साथ की जो महिलाएं हैं, हमारे साथ में जो माँ बहनें हैं, उन पर अब व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं। सर, सोशल मीडिया पर उनको परेशान किया जा रहा है। सर, इस बात से तो एक चीज़ स्पष्ट हो पा रही है कि जो ये लोग हैं, ये लोग सिर्फ क्या अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। कौन लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं? अपने परिवार में इनकी भी माँ बहनें होंगी जिनके उनको क्या ये इसी प्रकार से उनसे बातें करते हैं? सर, हम लोग ये कहना चाहते थे, हम पहले से ये बात कह रहे थे कि सर भ्रष्टाचारियों का समर्थन हम किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं देना चाहते थे। हम चाह रहे थे सर उनको आप कोई भी सज़ा दो, और यहाँ तक हमने ये बात बोली है सर कि हमारी जांच करवाओ। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इस बात को समझते हैं कि भाई इसमें जो मेहनती हैं, बहुत मुश्किल से एक एग्ज़ाम निकलता है, उनका समर्थन दिया है। लेकिन दूसरी चीज़ ये हो रही है, क्यों जो दूसरा पक्ष है वो इस बात को समझना नहीं चाह रहा है। सर, ये एक संशय का विषय है सर कि क्यों ऐसा किया जा रहा है उस दूसरे पक्ष द्वारा। वो सिर्फ न्याय को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है।
ये सर ये थोड़ा एक सोचने वाला विषय है सर। न्याय को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रहा? क्योंकि जब भर्तियां रद्द की गई थी तो उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई थी। एक जिनकी विज्ञप्ति आने वाली है या जिसकी आ चुकी है, या फिर जिसकी परीक्षा अभी हुई नहीं है, फीस जमा हो चुकी है। लेकिन जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनमें परीक्षा फल सामने आ चुका है, जो युवा चयनित हुए थे उनके नाम सामने आ चुके हैं, ऐसी परीक्षाओं को मुख्यमंत्री ने बचाया। ये बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुनील सिमवाल है। सेमल जी, बताइए कि अब आप कैसे ले रहे हैं? क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री के स्तर से बातें हो रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप में मीडिया के सामने उन्होंने इस बात को नहीं कहा था। लेकिन अब सरकार ने ये तय किया है कि भर्ती जो आपकी हुई है, जिसमें परीक्षा फल आ गया, वो निरस्त नहीं होगी। अब आपको नियुक्ति दी जाएगी जो लोग ईमानदारी से पास किए हैं। किस रूप में ले रहे हैं आप? सर सर्वप्रथम मैं अपने जो युवा मुख्यमंत्री हैं श्री धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, और ये सिर्फ हम लोगों की पीड़ा नहीं जो हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ ये पहाड़ की पीड़ा थी, और इसके साथ जो है आने वाला जो भविष्य है उत्तराखंड के नौनिहालों का, उसमें एक प्रथा की शुरुआत कर दी। जो मेहनत से अपने दम पर जो है चयन लेगा, उसके साथ सरकार कभी भी अन्याय नहीं करेगी। जो ये लोग कुछ लोग जो है समाज में एक भड़काने का काम कर रहे हैं कि जो है आज तक तो ये होता आया है, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आज तक तो बलि प्रथा भी थी हमारे गढ़वाल में, जाति प्रथा भी थी और सती प्रथा भी थी। तो क्या उन प्रथाओं को जो गलत थी उनको त्यागा नहीं गया है? ये कौन सा जो है आपका एक पैमाना है कि आप जो है एक प्रथा को चला रहे हो, और मेहनती जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो है आप अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। आप जो हैं आने वाले टाइम में कहीं जो है किसी राजनीतिक दल के साथ हो सकते हैं, या कहीं पे कोई जो है प्रमुख का कहीं कुछ जो है आप चुनाव लड़ेंगे। पर ये जो विद्यार्थी हैं, आप तो कभी पेपर भी नहीं देते, ठीक है? तो ये जो विद्यार्थी यहाँ पे अपना जो है 4, 5, 6 साल जो है लाइब्रेरी में, कोचिंग में, अपना तैयारी में समय बिता रहे हैं, तो वो लोग जो हैं अगर अधिकार अपना मांग रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप जो है कह रहे हैं कि सभी भर्तियाँ निरस्त कर दो जी। तो ये जो है आपने जो एक ब्लैकमेल करने का जो अभी रास्ता अपनाया है कुछ दिनों से, कि आप जो है धमकियां दे दे के जो है सबको ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा जी। आपको राजनीति करनी है तो राजनीति करने के लिए कई मुद्दे हैं। हमारे ऊपर जो मेहनती लोग हैं हमारे साथ, हमारे ऊपर कोई राजनीति हम जो आपकी बयानबाजी है उसको सहन नहीं करेंगे। और हम ये बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे बिल्कुल अगेंस्ट कोई बात कर रहे हो तो हम भी उसी लोकतंत्र में जी रहे हैं और हम उसका विरोध करेंगे। हम किसी भी प्रकार से उसका विरोध जताएंगे, चाहे हमें उसमें एक शांतिपूर्ण तरीके से कोई जो है अभी रैली निकालनी पड़े या कुछ करना पड़े, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल। तो बेरोजगारों के कंधे पर बंदूक रख के राजनीतिक लक्ष्य नहीं साधे जाने चाहिए, ये मतलब था इनका। आपका क्या नाम? मेरा नाम सर अजय नोटियाल है। नोटियाल जी, बताइए किस रूप में ले रहे हैं मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट? और दूसरा, जो सीबीआई जांच और तमाम दूसरी भर्तियों को निरस्त करने की बात आ रही थी, अब आपको एक बड़ी खुशखबरी मिली है। ये सर खुशखबरी तो है, बहुत बड़ी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कहते हैं कि मेहनती और चयनित जो छात्र हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी, तो ये खुशखबरी के रूप में तो हमारे लिए है। साथ ही कुछ पॉइंट्स हैं सर मेरे भी ना। देखिए, अभी कल मैंने बॉबी जी का क्या देखा था, लाइव देखा था, तो लाइव में उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर भर्ती को रद्द करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो मैं उन लोगों का नाम सामने रखूँगा, उन लोगों का जो मेरे पास सबूत है उनको सामने रखूँगा जो इसमें संलिप्त हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, और शायद लॉजिकल क्वेश्चन भी रहेगा अगर आप लोग सभी इस बारे में समझ पाएँ, कि वो बोलते हैं कि अगर रद्द करेंगे तो तभी रखेंगे, क्या रद्द नहीं करेंगे क्या तब नहीं रखेंगे? वो लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? क्या रद्द करने की लड़ाई लड़ रहे हैं या भ्रष्टाचार की? अगर वो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी 1 सेकंड की देरी नहीं करनी चाहिए उस चीज़ में। एसटीएफ जो इतना बढ़िया काम कर रही है, उनके सामने साक्ष्य रखिए, आप सीधे सीधे जाइए और कहिए कि हाँ ये लोग इसमें संलिप्त हैं। एसटीएफ को लगेगा कि हाँ ये साक्ष्य वाकई में है, तो वो सीधे सीधे उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन उनका एक तरफा बयान ये बोलते हैं कि अगर रद्द करेंगे तभी हम रखेंगे, तो ये कंडीशनल चीज़ है ना, थोड़ा सा डाउट पैदा कर देती है। दूसरा चीज़, कई बार ये लगता है कि जब ये कंडीशंस रखते हैं कि अगर करेंगे तभी, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं अपना ये व्यक्तिगत हित तो नहीं साध रहे हैं। क्योंकि देखिए सर, हमने भी रैली करी थी। मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। अभी हमारे साथ जोशी जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि बेरोजगार संघ के आपने अध्यक्ष बनाए, ये हमारे भी अध्यक्ष थे और ऐसा ऐसा हुआ। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया कि पहले ये हमें अध्यक्ष नहीं मानते थे, बाद में ये मानते थे। एक चीज़ बताइए सर कि, और मैं स्वयं बॉबी जी से मिला हूँ, उन्होंने ये मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ से कई लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि तुम हमारे अध्यक्ष नहीं हो।
एक चीज़ बताइए सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सीएम हैं, आज के टाइम पे बहुत बड़ा तबका उनको ये कहता है कि आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो इनके कहने से क्या वो नहीं हो जाएंगे? अगर आप बेरोज़गारों का नाम ले रहे हैं, आप चाहे वो आपको माने ही ना माने, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बेरोज़गार है और मैं इसका अध्यक्ष हूँ, चाहे वो आपको अध्यक्ष माने ना माने। हमने एक रैली करी थी सर, परसों एक बेरोज़गार संघ की रैली हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, बॉबी पवार जी उसको लीड कर रहे थे। हमने भी एक रैली करी थी चयनित छात्रों ने। बॉबी जी उस दिन क्यों नहीं दिखे मुझे वहाँ पे? क्या हम लोग उनके साथ नहीं थे? क्या चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि आप मेरे अध्यक्ष नहीं हो, क्या उसमें जितने लोग सारे खड़े थे उन्होंने आपको यही बोला? क्या उस एक भी अगर आपको उसको अध्यक्ष मानता था, आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए? क्या करते? आप लोगों का विरोध करते ना, हम लोग आपका विरोध करते कि आप हमारे सामने मत आइए, लेकिन आपका नैतिकता के आधार पे वहाँ पे खड़ा होना चाहिए था कि मैं आप लोगों के भी साथ में खड़ा हूँ। जब ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं कि, और दूसरी चीज़ हो क्या रहा है कि एक तो यही हो गया कि कहीं पर्सनल हित दिख रहे लोगों के, दूसरा हो क्या रहा है कि एक नरेशन बन रहा है। सर नरेशन कैसा बन रहा है, नैरेटिव कैसे बना रहे हैं कि किसी को भी कैसे पता चलेगा किसके पास एक पेपर गया, किसके पास क्वेश्चंस गए, किसके पास नहीं गए। तो सर मैं ये बोलता हूँ कि ये बोलने का हक आपको है ही नहीं। हक इसलिए नहीं है कि बिना साक्ष्यों के आधार पे ऐसा आप किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कल को मेरे ऊपर लगा देंगे कि इसके पास भी गई है, बिना साक्ष्यों के क्या बोलोगे आप? यानी ये चीज़ें बस मनगढ़ंत बातें हैं कि किसके पास गया, किसके पास नहीं गया। और ये नैरेटिव इतनी तेज़ी से फैला दिया इन लोगों ने कि हमारे जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी एक बार के लिए डाउट होने लग गया था कि वाकई में यार कैसे पता चलेगा। क्योंकि अब देखिए सर, अभी कुछ टाइम पहले एक पेगासस का मामला चला होगा, आपको पता होगा, और उसमें ये बातें सामने आई कि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो बातें हैं वो भारत में सब पता चल रही हैं। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातें जब पता चल जाती हैं, ये तो बहुत छोटा मामला है सर, उसके सामने तो ये कण भर का मामला भी नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि किसके पास गया, किसके पास नहीं गया। टेक्नोलॉजी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये हो रहा है। और एक चीज़ मैं पर्सनल हितों की जो बोलते हैं ना सर, पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहे हैं लोगों के, वहाँ पे उस पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी बातें समझ रहे हैं और आज के टाइम पे हमारे साथ खड़े हो गए सर। वो बिल्कुल तत्पर से खड़े हो गए कि हाँ इन लोगों की बात सही है, क्योंकि न्याय की बात कर रहे हैं। वो स्वयं ये भी लिखते हैं साथ में कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि इनको नियुक्ति मिले। उनका ये कहना है क्योंकि हमने इनको मेहनत करते हुए देखा है और इन्होंने कैसे मेहनत की उसको देख के हमने मेहनत करना सीखा। तो वो ये कहते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि हाँ हमारे ऊपर, हमारे कंधे पे बंदूक रखी है, अपनी राजनीति साधी जा रही है। दूसरी चीज़ ये है सर कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर दिया है। इतना प्रयास शायद मुझे नहीं लग रहा है इससे पहले कभी हुआ होगा। 2016 की बात है, वीडियो का एग्ज़ाम था, 90 नंबर लाया था, फिर भी बाहर हो गया। रीज़न आपको पता ही सर, कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था। तब ये इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो पाई थी शायद, इसलिए हमारा पक्ष उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहा। लेकिन आज के टाइम पे लड़कों ने प्रयास किया, बहुत अच्छा किया। और आपको ये भी पता होगा सर कि यहाँ तक भी पहुँच गए कि एक होता है ना कि एक लौकिक अदालत है और एक दैवीय अदालत, तो आप यहाँ तक भी हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा भी हो गया। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम आनंद पाल शाह है। ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया है, अब आप मान के चल रहे हैं कि अब आपको खुशखबरी मिली है? बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ, क्योंकि हमारी तो एक आस्था टिकी हुई रहती है, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं और हमारे ऊपर जो है देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है हम लोगों को। और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग जो हैं, जब हम रास्ते से भटक रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि कहीं ना कहीं जब हम देवभूमि में रहते हैं तो कहीं ना कहीं देवताओं का भी यहाँ पर वास है और इन देवी देवताओं की भूमि में जो है अन्याय नहीं होता है। तो हमें पहले से विश्वास था कि हमारे जो ऊर्जावान नए मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कहीं ना कहीं देवभूमि से उनका बहुत अच्छा नाता है और हमें तो पहले से ही भरोसा था कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी अहित नहीं करेंगे। पहले से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और अभी लगातार आश्वस्त करते जा रहे हैं कि आपके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, न जाने में उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो मेरे जैसे हैं, क्योंकि मैं बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक बीपीएल फैमिली का बंदा जो है किस तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पर इस कंडीशन में देहरादून आने लायक उनके पास किराया नहीं होता है, कैसे कैसे करके यहाँ पर अपने बच्चों को पालते हैं। इवन कि घर से अगर कोई झंगोरा लाता है, कोई दाल देता है, कोई किसी न किसी तरीके की चीज़ों को लेकर के अपने बच्चे का यहाँ पर पेट पाल रहा है। इवन कि मेरा भी घर से जो है राशन आता है, माँ जो है 50 रुपये गाड़ी वाले को किराया दे करके तब जा से वहाँ से कभी सब्ज़ी देती है, कभी कुछ चीज़ें देती है, ताकि यहाँ पे तो सब्ज़ी बहुत महंगी है। जब मेरे बेटे के पास पैसा नहीं तो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा। इवन कि मैंने जो है एक टाइम का खाना खाया है और अपने भाई लोगों का जो है उनका भी भविष्य मेरे ऊपर टिका हुआ है।
तो कहीं ना कहीं मैंने पिछले के डिबेट में भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास अब आय का कोई स्रोत है नहीं। पूरे परिवार की एक आशा थी कि कहीं ना कहीं चलो बेटे की नौकरी लग जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा परिवार जो है पटरी में आएगा। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे कुछ बहनें भी हैं जिन्होंने ये किया है कि अपने आभूषण बेच करके तब जाके यहाँ पर सोचो अपने गले को काट करके अपने खून से उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। और कोई लोग हमारी बलि लेना चाहता है, उनको तो क्या पता है कि मेहनत क्या होती है। वो लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो उनको क्या पता होता है कि मेहनत क्या चीज़ होती है, और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो साहब मेहनत करते हैं। परसों जब इन्होंने भीड़ इकट्ठी करी थी उसमें आप भी गए थे, और न जाने कितने सारे लोगों का मैंने बयान सुना है। वहाँ पर ऐसे लोग थे वहाँ पर जिनको इस परीक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि मेरी अगर 30 साल प्लस उम्र हो गई है तो मैं 30 साल तक के बंदों को ज़रूर जानता हूँ जो इस पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्तों का नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे जैसे ही पेपर मतलब हमारा ख़त्म हुआ था उसी टाइम तुरंत मेरे को फ़ोन आ जाता है कि आनंद भाई ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा तो नहीं हो पाएगा। इवन कि कई टीचरों ने भी ये बयान दिया था, हमारे अगर 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते तो हम भी कहीं ना कहीं जो है इस परीक्षा में पास होते। और 4 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तब जाके सब लोगों के तोते उड़ जाते हैं, मेरा भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि हमारा नहीं होना है। ये सिर्फ अब एक प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। उनका सीधा सीधा मकसद ये है कि हम गरीब लोगों के रोटियां कैसी छीनी जाए, हम मेहनत लोगों की जो है रोटियां कैसी छीनी जाए। उनको तो क्या मतलब है, उनको तो अपना सिर्फ कोचिंग चलाना है ना। जब कहीं पर भी क्या होता है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें 100 लोगों की भीड़ होती है, 100 लोगों में से जो है 2 ही लोग होते हैं जो सर्वोपरि होते हैं, और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ का चयन होता है। जब सर्वश्रेष्ठ के चयन की बात की जाती है तो सर्वश्रेष्ठ में 2 ही लोग तो आएंगे, बाकी पीछे जब पहले से आप 1-2 की गिनती करोगे वो थोड़ी ना सर्वश्रेष्ठ में लाओगे। आप क्या कर रहे हो, आप गिनती ही उल्टी कर दे रहे हो। आप तो अपना राजनीतिक मुद्दा कहीं ना कहीं साध रहे हो। और मैं इन लोगों को ज़रूर कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का तो मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा धन्यवाद करता हूँ, है ना, कि उन्होंने, और इसके साथ साथ जो भी हमारे विपक्ष के लोग हैं उनका भी मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ये आश्वस्त किया है कि जब आपने सही तरीके से अपनी परीक्षा दी है तो आपके साथ बिल्कुल भी अहित नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री जी का बयान आता है तब से हम थोड़ा खुश हैं, ज़रूर हैं, और हमें ये आश्वासन है कि जल्दी ही हमें जो है पूरी तरीके से नियुक्ति दी जाएगी। और मैं इन लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये छुट भैया नेता उभर करके आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे अधिकारों के साथ बिल्कुल भी न खेलें, वो हमारी गरीबी का फ़ायदा बिल्कुल भी ना उठाएं, है ना। वो हमारे जो अगर वो बेरोज़गार की तरफ ले जा रहे हैं लोगों को, उनको स्वरोजगार की तरफ, रोज़गार की तरफ बढ़ना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए, हम लोगों का समर्थन करना चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए। न्याय की बात करनी चाहिए। पहले दिन से देखिए हम यही सवाल रख रहे थे सामने। बात क्वांटिटी की नहीं थी, बात क्वालिटी की थी। क्वालिटी की बात क्या थी? एक परीक्षा आप अपने मन में सोचिए जिसमें पेपर लीक हो जाए और लाखों की कीमत में कुछ लोग उस पेपर को ख़रीद लें और उस पेपर को पढ़ लें और उसके बाद परीक्षा देने जाएं। और दूसरी तरफ ये लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि उनका पेपर लीक हुआ है, अपनी मेहनत से ऐसे स्टूडेंट जो कि पैसे से खरीद कर पेपर लाए थे उनके बीच में परीक्षा देकर उसे पास किया है। ये है क्वालिटी। और एक वो क्वांटिटी थी जो देहरादून में 2 दिन पहले आपने देखी थी। बात ये नहीं है, बात ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। बात ये भी सच है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन बात ये सही नहीं है कि किसी मेहनती और ईमानदार, पढ़े लिखे, मेहनत करने वाले युवा को आप घर बिठा दें। और इस बात को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समझा है। इसीलिए आज मैं पहली दफ़ा अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन युवाओं की इस दर्द को समझा कि ये मेहनत करने वाले युवा हैं, इनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। सेग्रीगेशन कीजिए मुख्यमंत्री जी, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आप उन्हें जेल भेजिए। बहुत अच्छा काम अभी तक सरकार ने किया है और एक अच्छी खबर आपने इन युवाओं को दी जिन्होंने मेहनत के बाद परीक्षा को पास किया था। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।